हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे स्मार्टफोन की बैटरीज के बारे में। आप, मैं या दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो यही चाहता है कि उसकी जो फोन की बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चले, मतलब उसको बार बार चार्ज में ना लगाना पड़े। हालांकि अब फास्ट चार्जर बहुत सारे आ चुके हैं और हमें बस लगाना है और 30 मिनट भी नहीं यार, 15-20 मिनट में अब तो फुल चार्ज होने लगा है, लेकिन आपके काम भर का 10 मिनट में ही हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप कैसे अपनी एंड्रॉइड फोन की बैटरीज को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चला सकते हो, दोनों टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी और इन टर्म्स ऑफ आप जो डेली यूज करते हो, मतलब आपकी बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ। इन दोनों के ऊपर मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ जो शायद आपने पहले शायद सुन रखे होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो शायद आपने नहीं सुन रखे होंगे, और अगर सुन रखे होंगे तो शायद उनके पीछे की वजह आपको नहीं पता होगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और मुझे उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपके फोन की बैटरी 10 या 20% तक तो एटलीस्ट इंप्रूव हो ही जानी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर इन बैटरी टिप्स को बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो भी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती हैं, उनका नेचर ही होता है डिग्रेड होना। मतलब वो टाइम के साथ अपनी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी खोने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ये लोग ये कहती है कि करीब 1 साल के यूज़ के बाद, मतलब 300 से 400 चार्ज साइकिल के बाद, आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो 100% से घटकर, जो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो 100% से घटकर 80% ही रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि 300 से 400 बार आप जब उसको 0 से फुल तक चार्ज कर लेते हो, उसके बाद आपके जो फ़ोन की बैटरी है वो अब पूरी 100% चार्ज नहीं होगी, वो 80% तक ही चार्ज होगी। और वो जो आपको 100% दिखाता है ना फ़ोन के अंदर के 100% चार्ज हो चुकी है, तो वो 100% 80% को ही दिखाता है। तो बैटरी का नेचर ही होता है कि टाइम के साथ वो डिग्रेड होती है। अब मैं यहाँ पर चार्ज साइकिल के साथ क्यों नहीं कह रहा कि मतलब बैटरी हमारी चार्ज साइकिल के साथ डिग्रेड नहीं होती, बैटरी हमारी टाइम के साथ डिग्रेड होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने फोन को ऐसे ही छोड़ दोगे, मतलब जैसे स्विच ऑफ करके रख दिया आपने 6 महीने के लिए, तो भी उसकी बैटरी की जो हेल्थ है वो सिग्निफिकेंटली डाउन होगी। और अगर आप उसको चार्ज करके ऐसे ही पड़ा रहने देते हो और वही 6 महीने बाद दोबारा उसको उठाते हो, तो भी वो कुछ टाइम बाद, मतलब अगर उसका स्टैंड बाई टाइम बहुत ही अच्छा रहा तो भी मान लो वो 10-15 दिन बाद अपने आप बंद हो गई, उसके बाद भी तो स्विच ऑफ ही रहेगा। तो इसमें भी आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि बैटरी टाइम के साथ डिग्रेड होती है, ये उसका नेचर है। जब तक हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती बैटरी के मामले में, तब तक हमारे पास इसका कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बैटरी हेल्थ के लिए भी कुछ ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं आपकी डेली लाइफ की जो बैटरी लाइफ है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके फोन्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला टिप आता है हमारा स्क्रीन ब्राइटनेस को लेकर। हमारे जो फोन की बैटरी है उसे सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस पर आप अपने फोन को इस्तेमाल करोगे उतनी ही जल्दी आपकी बैटरी डाउन होगी। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, आपको एडवाइस देते हैं कि आपको ऑटो ब्राइटनेस पर रखना चाहिए। तो ऑटो ब्राइटनेस पर रखना आपके लिए कन्वीनियंट तो हो सकता है, लेकिन मैंने ये चीज पर्सनली नोटिस करी है कि अगर आप एक मिड रेंज का फोन लेते हो, उससे नीचे का फोन लेते हो ना, जैसे 30,000 या उससे नीचे का फोन अगर लेते हो, तो उसमें सेंसर्स और उनका जो एल्गोरिथम है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से काम नहीं करता, और वो जो ब्राइटनेस कंट्रोल करता है वो बहुत ही एफिशिएंटली नहीं कर पाता। तो इसी वजह से अगर आप घर के अंदर हो और आपके पास बहुत प्रीमियम डिवाइस नहीं है या फिर आपको बैटरी की कोई चिंता नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक से हटाकर मैनुअल पे कर देना चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप उसको ऑटो पर कर सकते हो, लेकिन अगर आप जब तक घर में हो तब तक आपको ट्राई करना है कि आप उसको मैनुअली रखें। और अगर कम ज़्यादा करना है या फिर एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको कम ज़्यादा करना है, तो वो आप मैनुअली कर सकते हो आराम से, इतना कोई बड़ी झंझट की बात नहीं है। तो इस चीज़ से आप अपनी बैटरी को बहुत ही ज़्यादा बचा सकते हो। जैसे ये यहाँ पर OnePlus Nord है, यहाँ पर अगर मैं इसकी ऑटो ब्राइटनेस ऑन करके रखता हूँ तो आप देखोगे कि ये ब्राइटनेस कम तो हो रही है, यहाँ पर बार में तो शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ब्राइटनेस कम नहीं हो रही। अगर मैं इसी चीज़ को मैनुअली यहीं तक लेकर आऊँ ना, इसी लेवल तक, तो आप देखो ब्राइटनेस कितनी कम हो जा रही है फ़ोन की। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ रहा है तो ब्राइटनेस कम नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा है कि ब्राइटनेस कम हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को न यूज़ करने का घर के अंदर। यहाँ पर दूसरी टिप हमारी ये है कि आपको विजेट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब तो एंड्रॉयड में तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन iOS में भी अब बहुत सारे विजेट्स आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा, मतलब अपना होम पेज है उसमें विजेट ही विजेट भर के रखते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
ट्राई करो जिस ऐप को आप यूज करते हो, असल में यूज करते हो डेली लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा काम है, तो आप अपना जो वेदर वाला ऐप है उसका जो विजिट है उसको आप अपने स्क्रीन पर रख सकते हो। या फिर आपको बहुत ज्यादा कॉलिंग करनी होती है किसी को, तो जो कॉलिंग का विजिट है आप उसको रख सकते हो। या फिर आपको मेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक भी मेल मिस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। या फिर आपका जो टास्क लिस्ट है, जो टास्क वगैरह होते हैं, टू डू लिस्ट वगैरह, उसमें आपको कुछ काम है जो आप भूलते रहते हो, आप मतलब बिना टास्क मैनेजर ऐप के आप नहीं रह सकते, तो उसका विजिट आप रख सकते हो। मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का ये मतलब है, अपने फोन में सिर्फ उन्हीं विजिट्स को रखना है जो आपके काम के हैं, वरना वो आपकी बैटरी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डेटा को फैच करते रहते हैं। मतलब अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो लगातार फैच करता रहता है कि हाँ भाई क्या अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है। मतलब आपके ऐप का छोटा वर्जन हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जो आपके प्रोसेसर पर काम डालेगा, आपके जीपीयू पर काम डालेगा। तो इस वजह से विजिट्स मतलब काफी ज्यादा बैटरी यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको कम से कम विजिट इस्तेमाल करना है। जैसे आप मेरे फोन में देख सकते हो, अगर मैं आपको अपने विजिट्स दिखाऊं तो मेरे पास सिर्फ एक विजिट है, सिर्फ बैटरी का, बस। इसके अलावा मैं कोई भी विजिट नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक स्क्रीन है और दूसरा विजिट है, बस। अगली टिप है हमारी बैकग्राउंड एप्स के बारे में। आपको अपने एप्स जितने भी होते हैं, जैसे ये वाले जो भी एप्स है ना, इनको मैंने आपको पहले बता रखा है कि टाइम टू टाइम किल नहीं करना है। अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो एप्पल ने खुद मना कर रखा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐप है जो कि आपने आज यूज़ कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गेम खेलते हो, आपका टाइम है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद आप पूरे दिन में गेम नहीं खेलते, तो आप उस गेम को पूरी तरीके से किल कर सकते हो। और भी जितने भी हैवी इस तरह के जो भी ऐप्स हैं जो कि आपको पता है कि आज आप यूज़ नहीं करोगे, उनको आप किल कर सकते हो, और इससे आपकी बैटरी में आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान रहे, आपको यहाँ पर सारे जितने भी ऐप्स हैं सबको नहीं कर देना है। जो जैसे व्हाट्सएप हो गया, वो आप यूज़ करोगे ही करोगे, आपको पता है कि किसी ना किसी का मैसेज आएगा या फिर आपको किसी को करना ही पड़ेगा। कॉल वाली जो आपका ऐप है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ईमेल वगैरह है, अगर आप वर्किंग मतलब काम करते हो तो ईमेल हो गया आपका। ये सारे जितने पेटीएम वगैरह है, आप पेमेंट करते रहते हो, तो इन सारी ऐप्स को आपको चलते देना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी सारी आप क्लोज कर सकते हो जिनका काम आपका नहीं है। अगर हम अगली टिप की बात करें तो बहुत सारे लोगों को मैंने देख रखा है कि वो लोग लाइव वॉलपेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वॉलपेपर में अलग अलग तरह के एनिमेशन हो रहे हैं, जब आप स्लाइड कर रहे हो तो वहाँ पर अलग चीज़ चल रही है, आपका वॉलपेपर भी मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीपीयू पर बहुत ही ज़्यादा काम डालती हैं। बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो काम डालती है ना, नॉर्मल एक वॉलपेपर से अगर हम कंपेयर करें। तो इसी वजह से लाइव वॉलपेपर या फिर जितने भी वॉलपेपर है, अगर आप नया फ़ोन लेते हो तो आप 1 महीना 2 महीना आप पूरा एंजॉय करो फ़ोन को, जो भी आपको करना है करो, लेकिन उसके बाद तो यार मेरे हिसाब से आपको भी आदत ही पड़ जानी चाहिए। तो इस वजह से 2-2.5 महीने 3 महीने बाद अगर आपको अपनी बैटरी लंबी चलानी है और रोज भी अगर आपको बैटरी लाइफ आपकी ज़्यादा देखनी है, तो आपको किसी भी तरह के लाइव या एनिमेटेड वॉलपेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगले अगर हम टिप की बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब ये मेरे हिसाब से इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या यूज़ करते हो, आपको नोटिफिकेशन देखना होता है कि क्या भैया क्या नोटिफिकेशन आया या फिर किसका नोटिफिकेशन आया। तो अगर आप एक काम करने वाले बंदे हो तो ये चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकती है। मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ, आपका ओपिनियन इसमें बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन है तो मेरी मतलब मची रहती है कि यार एक बार देखूं किसका क्या मैसेज है, तो इससे मेरा फोकस ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी वजह से नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आ जाती है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस में, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक कुछ तो अच्छा मतलब आपको बैटरी लाइफ मिल ही जाएगी अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज़ नहीं करते। अगली टिप है हमारी लोकेशन सर्विसेज की, और डिस्प्ले के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है तो वो है आपके लोकेशन सर्विसेज, क्योंकि इसमें आपका जीपीएस कंटिन्यूसली इस्तेमाल होता रहता है। अब एंड्रॉइड में क्या है कि आपको ऊपर नोटिफिकेशन बार में ही आपके जीपीएस का ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन का, और यहाँ पर मैंने देख रखा है बहुत सारे लोग इसको 24 घंटा हमेशा ऑन करके रखते हैं। तो भाई आपको इसकी क्या ज़रूरत है? जब तक आप कोई भी ऐसा ऐप यूज़ नहीं कर रहे जिसमें आपके लोकेशन की ज़रूरत है, तब तक आपको लोकेशन ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इसको बंद करके रखोगे तो आपको नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा आपकी बैटरी परफॉर्मेंस में। अगर आप गूगल मैप का यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको बंद कर सकते हो। ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इन सब का यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको बंद कर सकते हो। बाकी और भी ऐप्स हैं जो कि लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल करती हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको लोकेशन सर्विसेज बिल्कुल बंद करके रखनी है। और अब क्योंकि एंड्रॉइड में भी प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे
फीचर्स आ चुके हैं। तो एंड्रॉइड में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उस ऐप को जब इस्तेमाल कर रहे हो तभी लोकेशन सर्विसेज ऑन हो, वरना ऑफ ही रहे। तो आप इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी बैटरी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। अगर मैं अगले टिप की बात करूं तो वो है आपके नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशन यार, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऑन रहते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने तो मतलब सारी चीज़ों को अलाउ कर रखा है। तो उसमें एक बार आप स्वाइप अप करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर अपना करता हूँ तो मेरे पास, खैर ये तो मैसेजेस हैं, लेकिन उसके तो यार बहुत सारे, हर एक ऐप के 10, 12, 15 इतने नोटिफिकेशंस पड़े रहते हैं। तो ये नोटिफिकेशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी लेते हैं। कैसे? नंबर 1, जब नोटिफिकेशन आएगा तो अगर आपने अपना जो वाइब्रेशन मोटर है उसको ऑन कर रखा है तो वाइब्रेट होगा आपका फ़ोन, उसमें साउंड बजेगा, उसकी लाइट जलेगी। तो ये सारी चीज़ें जब एडअप होती रहती हैं पूरे दिन में, तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपकी बैटरी का ले लेती हैं। तो मेरा पर्सनल आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप एक बार अपने सेटिंग में जाओ, नोटिफिकेशन सेंटर में जाओ, और वहाँ पर जो भी ऐप्स हैं जिनको भी आपको परमिशन देनी है, जो आपके काम के हैं, आपका मेल हो गया, आपके मैसेजेस हो गए, आपके कॉल हो गई, आपका जो जैसे इंस्टाग्राम, अगर आप बहुत ही ज़्यादा उसके बिना नहीं रह सकते तो इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया। अगर आपको हर एक अपडेट चाहिए कि किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपका वही फेसबुक हो गया। मैसेंजर हो गया, अगर आपको किसी से बात किए बिना नहीं रहा जाता तो इन सारी चीज़ों को आप परमिशन दो। लेकिन अमेजोन का क्या है, अमेजोन आपको डील देता रहता है, क्या ज़रूरत है आपको, या पेटीएम वगैरह हो गया, तो इन सब की आपको नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसी वजह से आपको अपने फ़ोन के जितने भी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशन को अच्छे से मैनेज करना होगा, ताकि आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिल सके। अगर मैं अगली टिप की बात करूं तो वो आता है हमारे ऐप्स को लेकर। आपके फ़ोन में कितने सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आप बहुत ही कम यूज़ करते हो। मतलब मेरे फ़ोन में भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि मैं मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ करता हूँ, या वो भी नहीं करता, महीने में 1-2 बार यूज़ होता है उनका केवल। तो आपके फ़ोन में भी ऐसे ऐप्स होंगे, और आपके फ़ोन में मतलब iOS में तो चलो अलग है, एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे डेवलपर्स हैं। मतलब मैं चाहूं तो मैं आज एक ऐप बनाकर अपने प्ले स्टोर पर डाल सकता हूं। तो आपको ये चेक करना है कि आपके जो ऐप्स हैं वो एक अच्छे डेवलपर द्वारा बनाए गए हैं या फिर नहीं। अगर वो किसी लोकल डेवलपर द्वारा या फिर कोई ऐसे ही फ्रीलांसर द्वारा बनाया गया है तो उसमें आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ वो चीज़ आपके फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज भी नहीं होता अच्छे से, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, एक मतलब अकेला डेवलपर है या फिर एक छोटी कंपनी है जो कि इतना ज़्यादा अपना R&D में काम नहीं करती, तो वो लोग कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे ऐप को? नहीं करेंगे। तो इसी वजह से आपको कोई भी नया ऐप जब आप डाउनलोड कर रहे हो तब, या फिर अभी जो आपके फ़ोन में ऐप है उनमें देखो कि उनके डेवलपर कैसे हैं, उनने जो ऐप बना रखे हैं उनकी रेटिंग वगैरह क्या है, उसके कितने डाउनलोड्स हैं, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। उसके बाद आप उस ऐप को डाउनलोड करो और उसको यूज़ करो। इसके लिए आप अपने बैटरी वाले सेक्शन में भी जा सकते हो, जहाँ पर बैटरी स्टैट्स में जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन से ऐप सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे नोन एप्लीकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो मतलब वही छोटे मोटे ऐप्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप अभी उन ऐप को डिलीट कर दो। अगले टिप की मैं बात करूं तो वो है आपका ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर। इनके जो ऑटो ऐप्स के अपडेट होते हैं उनको आपको ऑफ करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो ऐप स्टोर है या फिर जो प्ले स्टोर है वो कंटिन्यूसली डेटा को फैच करता रहता है, कंटिन्यूसली ये देखता रहता है कि किस ऐप का अपडेट आया, किसका नहीं आया। कंटिन्यूसली अपने सर्वर से मतलब बात करता रहता है, कंटिन्यूसली बात चलती रहती है। तो इससे आपके प्रोसेसर पर असर पड़ता है और आपका जो डेटा है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मेरे हिसाब से आपको मैनुअली जितने भी ऐप्स हैं उनको अपडेट करना चाहिए। मतलब आप ये लगा लो ना कि हर दूसरे दिन आप एक वो लगा लो, आदत डाल लो अपनी कि हर दूसरे दिन मैं ऐप स्टोर में जाऊँगा, वहाँ पर मैं अपना चेक करता रहूँगा कि किस ऐप का अपडेट आया है। जिस ऐप की आपको ज़रूरत है उसका आप अपडेट करते रहो। मैं तो पर्सनली रिकमेंड यही करूँगा कि जितने भी आपके ऐप्स हैं उनको आप लेटेस्ट वर्जन पर ही रखो। अगर आपके पास एक मतलब 1 साल या 1.5 साल पुराना फ़ोन है तो, अगर 2, 2.5 साल, 3 साल पुराना फ़ोन आपके पास है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐप्स को अपडेट करो। क्यों? क्योंकि जितने भी ये ऐप्स के अपडेट आते हैं वो आते हैं नए फ़ोन्स के लिए। मतलब नए फ़ोन्स में अच्छा हार्डवेयर, उसमें कुछ और फीचर होगा, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपके ऐप को ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो इसी वजह से आपका जो फ़ोन है 3 साल 4 साल पुराना, उसमें ऐप उसका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें वो फीचर भी नहीं है। तो इसी वजह से नए अपडेट में हो सकता है पुराने फ़ोन्स में आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस न मिले जितना आपको अभी करंट वर्जन के ऐप में देखने को मिल रहा था। तो इसी वजह से आपको नंबर 1, अगर नया फ़ोन है तो ऑटो अपडेट को ऑफ रखो।
मैनुअली जाके करो, और अगर पुराना फोन है तो अपडेट करो ही मत। यहाँ पर हमारी अगली टिप निकल कर आ रही है कि जहां पर आपको वाईफाई मिले वहां पर वाईफाई का इस्तेमाल करो, मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करो, क्योंकि वाईफाई के कंपैरिजन में मोबाइल डेटा आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बैटरी लेता है। मतलब आपको अंतर देखने को मिल जाएगा अगर आप 24 घंटे मोबाइल डेटा पे रहते हो और 24 घंटे वाईफाई पर रहते हो, तो वाईफाई पर आपको एटलीस्ट 5 से 10% का अंतर आपको देखने को मिल ही जाएगा। अगले यहाँ पर अगर हम टिप की बात करें तो वो है हमारी एमोलेड स्क्रीन के लिए। अगर आपके पास ऐसा फोन है जिसके अंदर एमोलेड स्क्रीन है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर उस स्क्रीन का फायदा उठाओ अपनी बैटरी बचाने के लिए। कैसे? क्योंकि एमोलेड टेक्नोलॉजी क्या है कि उसके अंदर जितने भी पिक्सल्स होते हैं हमारी डिस्प्ले में, वो सारे पिक्सल्स की खुद की लाइट होती है, वो खुद जलते हैं, खुद कलर बनाते हैं और खुद ही बंद होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये मेरा वॉलपेपर है, यहाँ पर ये जितने भी मेरे ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो, जितना भी ब्लैक पोर्शन है, वहां के जितने भी पिक्सल्स हैं वो कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। तो इसका मतलब वहां पर बिल्कुल भी करंट नहीं जा रहा, वहां पर एनर्जी सेव हो रही है। लेकिन अगर आपके पास एक एलसीडी वाला फोन है जिसमें एलसीडी स्क्रीन है तो वहां पर तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर आपकी एक लाइट सोर्स होती है जो कि एलईडीज लगी होंगी, यहाँ पर उसमें पूरी लाइट जलेगी, उसके ऊपर 3-4 लेयर लगी होंगी जो कि आपके कलर्स बनाती हैं। तो इस वजह से अगर आपके फोन में एलसीडी स्क्रीन है तो आपको तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर आपके फोन में ओलेड स्क्रीन है तो आप अभी किसी भी तरह के डार्क वॉलपेपर पर शिफ्ट हो जाओ, या फिर जो डार्क थीम होती है, अब तो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में है, तो डार्क थीम पे शिफ्ट हो जाओ। इससे आपको बैटरी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगले टिप की अगर हम बात करें तो वो है हमारा स्क्रीन टाइम आउट। मैंने बहुत सारे लोगों को देख रखा है, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, वो लोग अपने फोन की जो मतलब टर्न ऑफ होती है, जो मतलब लाइट अपने आप बंद हो जाती है, वो लोग उसकी टाइमिंग को बहुत ही ज्यादा रखते हैं। और वो लोग करते क्या हैं, जैसे वो लोगों ने अपना फोन को यूज करा, अब वो लोग बिना बंद किए, बिना स्क्रीन को लॉक किए, वो लोग ऐसे ही अपने फोन को रख देते हैं। तो इससे क्या है, जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होता, जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होता तब तक वो स्क्रीन जलती रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी स्क्रीन सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, तो इसी वजह से अगर आपके मम्मी पापा के फ़ोन में जाके देखो कि उनका जो स्क्रीन टाइम आउट है वो कितना है, और अगर आप पर्सनली अगर ये चीज़ करते हो तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 30 सेकंड से ज़्यादा मत ही रखो, क्योंकि क्या काम है आपको, जितना भी काम होगा आप करके छोड़ ही दोगे ना। 30 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगले टिप की अगर मैं बात करूँ तो आपको जंक क्लीनर ऐप, बैटरी सेवर, बैटरी ये वो जितने भी ऐप्स होते हैं, इस तरह के ऐप्स को यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं मानता था जब ये ऐप्स आए थे उस टाइम पर हम जो एंड्रॉयड सिस्टम में थे वो काफ़ी ज़्यादा इतना एडवांस नहीं था, लेकिन आज का एंड्रॉयड या आईओएस इतना ज़्यादा एडवांस है कि वो खुद की बैटरी को या खुद को ऑप्टिमाइज रख सकता है, कौन से ऐप्स रन कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, किनको चालू रखना है, किनको बंद रखना है, किसको रैम में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें आपका एंड्रॉयड सिस्टम खुद हैंडल कर सकता है। ये जंक फाइल की आपको ज़रूरत नहीं है इनकी, जो आपके बैटरी को मतलब इतना रैम फ्री कर दी, इतना आपका ये फ्री कर दिया, इतना वो फ्री कर दिया। तो ये क्या करते हैं, एक तो ये खुद भी रन करते रहते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसर पर काम बढ़ रहा है, प्लस ये सारी चीज़ों को क्लीन करते रहते हैं जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो उनको भी। तो जब आप उस चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर और ज़्यादा बैटरी यूज़ होगी, और ज़्यादा प्रोसेसिंग यूज़ होगी। तो इसीलिए इन सारे ऐप्स को आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है, यूज़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सिर्फ आप उन ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके फाइल गो हो गया, आपका गूगल का जो होता है गूगल गो फाइल ऐसे ही करके है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो डुप्लीकेट फ़ोटोज़ होती हैं या जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जंक फाइल्स होती हैं, वो लोग उन फाइल्स को हटाते हैं, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो बैटरी बचाने के लिए ऐप्स आती हैं उनको तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, आज के टाइम में बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, और जो है बिल्ट इन उनको आपको डिसेबल करके रखना चाहिए। अगले अगर मैं यहाँ पर टिप की बात करूँ तो वो है अपने वाईफाई या फिर ब्लूटूथ को ऑफ करके रखना। स्पेशली जो आईफोन यूज़र्स हैं वो लोग मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट वाईफाई ऑफ का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपने सेंटर पे जाता हूँ, वाईफाई पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो गया, लेकिन अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑफ नहीं हुआ है, मतलब ये सिर्फ डिसेबल हुआ है कल तक के लिए, कल ये दोबारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आईफोन्स के लिए आप या तो शॉर्टकट बना सकते हो, वो आप देख लेना कैसे है, या फिर सेटिंग में जाके बंद कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड के सिस्टम में बहुत ही आसान है, आप ऊपर से जाओ, यहाँ से आप बंद कर दो अपने वाईफाई को। तो मोस्टली अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आपको ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही बंद करके रखना चाहिए। ब्लूटूथ तभी इस्तेमाल करो जब आपके पास मतलब ईयरफोन वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो ब्लूटूथ ऑन करो और तुरंत बंद कर दो, क्योंकि ब्लूटूथ या फिर वाईफाई अगर आप ऑन करके रखते हो तो उनके रेडियो एंटीनास जो हैं वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, वो प्रोसेसर पर दबाव डालते हैं और आपका प्रोसेसर जो है बैटरी से एनर्जी मांगता है, तो इससे भी आप अपनी बैटरी को बचा सकते हो। अगर मैं अगले टिप की बात करूँ तो वो है हमारे लो सिग्नल वाले एरिया में जब आप जाते हो, वहाँ पर अगर आप देखते हो कि एक डंडी है या आधी डंडी है
या फिर अगर फोन आ रहा है तो आप कंटिन्यू बात ही नहीं कर पा रहे, आपकी आवाज वहां तक जा ही नहीं रही या फिर उसकी आ ही नहीं रही, कंटिन्यूसली बातें अटक रही हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल दो। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा कम स्ट्रेंथ आपके सिग्नल में होगी, मतलब अगर एक ही डंडा है मतलब उससे ज्यादा नहीं है, तो उस टाइम पर आपका फोन सबसे ज्यादा रेडिएशन भी एमिट करेगा, क्योंकि वहां पर जो सिग्नल आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम है। अब आपके फोन को उस सिग्नल को पकड़ना है तो इसकी वजह से उसको ज्यादा रेडिएशन देनी पड़ेगी ताकि उस सिग्नल को मैच कर सके, उसको रिसीव कर सके। तो बात तो अगर फोन आ भी जाता है तो बात तो आप फिर भी नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में आपको अपने एयरप्लेन मोड का यूज करना चाहिए। इससे आपकी बैटरी बहुत ही ज्यादा बचेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका ऑफिस या आपका घर बेसमेंट के अंदर है, वहां पर नेटवर्क नहीं आते तो आप हमेशा ही एयरप्लेन मोड पर रखो, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जहां पर आप कहीं घूमने गए हो, कहीं पहाड़ों पर गए हो, कहीं भी गए हो, वहां पर सिग्नल नहीं है, तो जब तक आपको काम नहीं है नेटवर्क का तब तक उसको बंद करके रखो। जब काम है उसको ऑन करो, अपना कॉल वॉल करो, उसके बाद दोबारा बंद कर दो। अगली मैं अगर टिप की बात करूं तो वो है हमारी डिलीट अनयूज एप्लीकेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी एप्लीकेशन आपके फोन में अभी भी होंगी जो कि आप महीने में एक बार यूज करते हो या फिर बहुत ही रेयरली यूज करते हो, तो उनको डिलीट कर दो। अब डेटा यार 1.5 GB पर डे का मिलता है, 1 GB तो मिलता ही है एटलीस्ट, तो आपको जब भी जरूरत होगी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, अगर महीने में एक बार यूज करते हो तो जितने ज्यादा कम ऐप्स आपके फोन में होंगे उतनी ही अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगले टिप की मैं बात करूं तो वो है हमारे एनर्जी सेविंग या फिर जो सेविंग मोड है, अब तो हर फोन में आने लगा है बैटरी सेविंग मोड, इनका इस्तेमाल करना। क्योंकि इसका इस्तेमाल जब आप करोगे तो क्या होगा, जितनी मैंने आपको ऊपर चीजें बताई हैं जैसे स्क्रीन टाइम आउट, वो सबसे मिनिमम पे आ जाएगा। बाकी जो आपके ईमेल को फैच करता रहता है या फिर जो आपके ऑटो अपडेट्स वगैरह हैं उन सबको बंद कर देता है। जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। और भी आपका जो प्रोसेसर है उसकी क्लॉक स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है, ताकि अगर कोई इंस्ट्रक्शन जाए भी, कोई कुछ काम बोले भी, तो प्रोसेसर उतनी ज्यादा पावर यूज ना करे। तो इससे आपका प्रोसेसर कम एनर्जी की डिमांड करेगा और आपकी बैटरी ज्यादा चलेगी। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख रखा है जो कि पावर सेविंग को ऑन करने के बाद आपके गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्रोसेसर है उसकी क्लॉक स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है, तो इससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में अंतर देखने को मिल सकता है, आपकी गेमिंग थोड़ी सी डाउन हो सकती है। अगर मैं अगले टिप की बात करूं तो वो है हमारा जितने भी आपके वेब ब्राउजिंग वाले ऐप हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, जितने भी आपके ऐसे हैवी ऐप हो गए, उनके लाइट वर्जन को यूज करो। मैं फिर से आपको एक बार बोल देता हूँ, नया फोन आपने लिया है, 2, 2.5, 3 महीने मस्त इस्तेमाल करो, हैवी से हैवी इस्तेमाल करो, जितना हो सके पूरा एंजॉय करो अपने फोन को। लेकिन उसके बाद फेसबुक इतना हैवी ऐप, मतलब इतना कितनी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है ये तो आप सबको पता ही होगा अगर आप फेसबुक यूज करते हो। तो अगर आपको वही चीज करनी है, आपको फोटोज ही देखने हैं, आपको कमेंट्स वगैरह ही करने हैं, लाइक ही देखने के कितने लाइक आए हैं, वो तो आप लाइट वाले वर्जन पे भी कर सकते हो। आपको मतलब मैसेंजर पे बात करनी है तो आप अपना मैसेंजर लाइट पे भी कर सकते हो। तो अननेसेसरली क्यों अपना डेटा और अपना जो बैटरी है उनको बर्बाद करवाना इन भारी भरकम ऐप से। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जितने भी वेब ब्राउजिंग वाले ऐप्स हैं उनके लिए आप उनका लाइट वर्जन ही यूज करो, तो ये मतलब एक ठीक ठाक आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आपकी बैटरी भी अच्छी चल जाएगी। अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे अपना फोन अपडेट नहीं करते रहते हो, तो अगर आप हर साल अपना फोन बदलते ही रहते हो फिर तो आप मजे करो। अगले टिप की अगर मैं बात करूं तो अपने फोन का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसको अप टू डेट करके रखो। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रखा है जो कि अपने फोन को अपडेट ही नहीं करते, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप तो ऐसे नहीं होगे, लेकिन अगर आपके घर वाले या फिर आपके भैया, आपके चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा, ये लोग के फोन भी आप रेगुलर चेक करते रहो, अगर उसमें अपडेट्स आता है तो उसको अपडेट करके रखो, क्योंकि वहां पर कंपनी ने बहुत सारे बग्स को फिक्स किया होता है। आपकी बैटरी है उसके ऊपर भी काम किया होता है बिहाइंड द सीन, आपको पता नहीं चलता, हालांकि बताते नहीं है, लेकिन हर अपडेट में वहां पर आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी बैटरी में। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा, एंड्रॉइड के सीन में आपको जब भी अपडेट आता है उसी दिन अपडेट मत करो, 2 से 3 दिन का वेट करो, सारे रिव्यूज देखो, जो आपका फॉलोअप वीडियोज आती है जिसमें रिव्यूअर्स बताते हैं कि हाँ मैं 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ और अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है या फिर ये दिक्कत आई है, तो उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाओ कि आपको अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम लास्ट टिप की बात करें तो वो आती है बैटरी रिप्लेसमेंट। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार बैटरी रिप्लेस करवाना यार क्या झंझट वाला काम है, तो नहीं यार, मैंने आपको बताया टाइम के साथ बैटरी कम होती जाती है और बैटरी रिप्लेस करना एक बहुत ही आम बात है यार, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बैटरी नहीं चल रही है आपकी अच्छी, उतनी जितना आपको चाहिए उतना नहीं चल रही है, सिंपली रिप्लेस करवा दो, आपको दोबारा से वैसी बैटरी मिलने लगेगी जैसा कि आपने नया फोन लिया था तब आपको मिलती थी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 साल के बाद अगर बैटरी नहीं चल रही ना तो रिप्लेस करवा ही दो, अगर आपको नया फोन नहीं लेना है तो ये तो थी हमारी सारी वो बातें कि आप डेली लाइफ में अपनी बैटरी को कैसे अच्छा कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बैटरी हेल्थ की,
जो कि आपकी बैटरी की लॉन्जेटिविटी होती है, जो पूरे 3 साल 4 साल के अंदर जो चार्जिंग होल्ड कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाए रखना है अगर आपको, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली जो टिप है वो है हमारी डोंट गो टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा ठंडे डिग्री में भी अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा ठंडे जगह में -5, -6, -10 डिग्री टेम्परेचर पे, और बहुत ही ज्यादा आगे मतलब 50 डिग्री से ऊपर। अब तो दिल्ली में 50 डिग्री भी छूने लगा है, तो 50 डिग्री से ऊपर भी आपको अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में आपका जो फोन है वो बहुत ही ज्यादा बैटरी की हेल्थ डाउन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग 40-50 डिग्री सेल्सियस में जाके बाहर धूप में, गर्मियों में खड़ी धूप में जाके 4K में 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक। तो इस केस में याद रखना आपके जो फोन की बैटरी है ना उसकी बहुत ही गंदी लगने वाली, बहुत ही ज्यादा गंदी। अगले टिप की अगर मैं बात करूं तो ये भी है हमारा एक्सट्रीम को लेकर ही, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम ये है कि आपको बिल्कुल एक्सट्रीम अपने फोन को डाउन नहीं होने देना, बिल्कुल एक्सट्रीम फुल मतलब चार्ज भी नहीं होने देना। अगर आपने हमारी बैटरी वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, इसका क्या रीजन है। अगली टिप है हमारी, आपको जितना हो सके वायरलेस चार्जर या फिर फास्ट चार्जर का इस्तेमाल मत करो। अगर आप घर के अंदर हो, भाई क्या जरूरत है, आधे घंटे में चार्ज करके क्या कर लोगे, कहाँ जाओगे, रहना तो घर में ही है ना। सिंपल जो आपका नॉर्मल चार्जर आता है उसे इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है भाई हमारे पास तो चार्जर ही वही है जो कंपनी देती है, 30 वाट का, 40 वाट का, 50 वाट का, वही चार्जर है, हम क्या करें। तो भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप या तो जो दूसरे घर वाले हैं उसके साथ जो चार्जर आता है 5 वाट का, 10 वाट का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और जब कहीं बाहर जाना हो या फिर जब कहीं जल्दी में हो तो अपने फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करो। या फिर आपको यूज करना है, आप मतलब 2 साल के अंदर अपना फोन चेंज करने ही वाले हो तो आप बिंदास अपना फास्ट चार्जर यूज कर सकते हो। अगली टिप भी हमारी यही चार्जिंग के ऊपर ही है कि आपको ओवरनाइट चार्ज नहीं करना चाहिए। इससे जैसे ही आपकी बैटरी 1% भी डाउन आती है तो वो दोबारा उसको चार्ज करता है। तो कंटिन्यूअसली पूरे रात भर आपकी बैटरी के अंदर एक कंटिन्यूअसली मिनिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बना रहता है, और हीट बैटरी के लिए हमेशा खराब होती है। अगली टिप की अगर मैं बात करूं तो हमेशा आपको ओरिजिनल एक्सेसरीज ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तो शायद आपको पता ही होगा, नकली या फिर जो थर्ड पार्टी आती है उनका इस्तेमाल कम से कम करो। कुछ पैसा बचाने के चक्कर में क्यों अपने बैटरी की ऐसी तैसी करवाने पे लगे हो। अगले अगर टिप की बात करूं तो अगला टिप यहाँ पर खत्म हो चुका है और वीडियो यहीं पर खत्म होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, जितने भी टिप्स मैंने बताया उसमें से अगर आपको कुछ पता थे या फिर नहीं पता थे वो आप बताओ, आपको कौन कौन से पता थे नीचे कमेंट सेक्शन में। और आप अपने फोन को किस तरीके से यूज करते हो अभी, मतलब आप अपने फोन को कितना % चार्ज करते हो, डिस्चार्ज कर देते हो, या फिर आप ये देखते ही नहीं हो कि कितना चार्ज है कितना डिस्चार्ज है। नीचे कमेंट करके सारी बातें जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।